हेल्दी और सुंदर बाल हर किसी का सपना होता है। बालों को ट्रेजर यूं ही तो नहीं बोला गया है और बालों को सुंदर रखने के लिए बहुत सारी हेयर केयर लोग करते हैं। उसके पीछे टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। अलग अलग हेयर मास्क, हर्ब्स, हर्बल ऑयल्स, स्पा, केराटिन ट्रीटमेंट, कंडीशनर, सीरम्स, क्या क्या नहीं यूज करते हैं। फिर भी बाल है कि झड़ते ही जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, रफ, अनमैनेजेबल और किसी किसी के बाल तो वायर जैसे होते हैं। ऐसे में डैंड्रफ, टेंगल होना, एक्सेसिव हेयर फॉल होना और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हेयर दिखना, अनशाइनी और बेजान से बाल किसी को ही पसंद नहीं आते हैं। ऐसे में क्या करें कि आपके बाल सुंदर, मैनेजेबल और शाइनी दिखे। सेंचुरी से हम लोग घी को अपनी हेल्थ के लिए यूज करते आए हैं। आयुर्वेद में घी को महास्नेह बोला गया है। घी खाने से तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि घी से आपके बाल भी सुंदर बनते हैं। ऐसे में घी को एग्जैक्टली कैसे यूज करना चाहिए, उसको कितनी कितनी ड्यूरेशन में यूज करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए और यूज करते समय क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा घी लगाने से जो बदबू और चिकनाहट आती है उसे कैसे दूर करें। तो आइए जानते हैं घी आपको कैसे बेनिफिट देता है और कैसे आपके बालों को सुंदर बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बालों को सुंदर बनाने की कुछ और टिप्स देंगे। बहुत अच्छे से जानने के लिए और पूरा बेनिफिट लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि घी जो है वो आपके बालों को क्या क्या फायदा पहुंचाता है। पहला फायदा ये है कि ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। घी को, जैसे मैंने बोला, महास्नेह बोला है, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। ये सारे ही फैट सोल्यूबल विटामिन है और घी जो है वो परम वात शामक है। इसमें बहुत सारे हेल्दी फैटी एसिड रहते हैं, तो इसका मालिश करने से ये आपकी फॉलिकल की जो हेल्थ है इसे इम्प्रूव करता है, स्काल्प के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ऐसे लोग जो कि पित्त प्रकृति वाले हैं, बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश में रहते हैं, जिसके सिर गर्म रहता है और जिसके शरीर में गर्मी रहती है, ये सभी के लिए घी का मसाज करने से स्काल्प को, हेयर को एक नरिशमेंट मिलती है और आपके जो स्काल्प है उसके मसल को स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसे में आपके फॉलिकल्स हेल्दी होके आपके हेयरों को छोड़ते नहीं है और परिणाम स्वरूप आपका जो हेयर फॉल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा इसका बेनिफिट है कि ये डैंड्रफ जो है उससे आपको प्रिवेंट करता है। घी जो है उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटी है। घी आपके स्काल्प की ड्राइनेस, फ्लेकीनेस इसे इम्प्रूव करता है। स्काल्प में सर्कुलेशन जो है इसे भी इम्प्रूव करता है। आपके स्काल्प में घी का मसाज करने की वजह से आपके फॉलिकल्स और फॉलिक्यूलर हेल्थ इम्प्रूव होती है। इसमें जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और आपके बाल में से डैंड्रफ खत्म हो जाता है। पर घी को कैसे यूज करें इसके बारे में बाद में बताएंगे। इसका दूसरा बेनिफिट है
कि घी जो है वो आपके ड्राई, बेजान से और फ्रीजी हेयर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद कहता है कि घी जो है वो महास्नेह है। स्नेह जो है वो फैटी सब्सटेंस है, उसे बोला जाता है। और हमारी जो हेल्थ है उसके लिए, हमारी स्किन के लिए, मसल के लिए फैट जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो यही घी जो है उसे डिफरेंट तरीके से यूज़ करने से ये आपके स्कैल्प की ड्राइनेस जो है इसे दूर करता है। उसके अलावा हेयर के स्ट्रेन पे घी लगाने से उसकी पोरोसिटी जो है इसे भी इम्प्रूव करता है। आपके स्प्लिट एंड है इसे ख़त्म करता है। इसके अलावा घी जो है वो नेचुरल केराटिन की तरह काम करता है। आपके स्कैल्प को और हेयर को एक बहुत अच्छा कंडीशनिंग देता है और परिणाम स्वरूप आपके हेयर जो है वो स्मूथ, शाइनी और हेल्दी धीरे धीरे दिखने लगते हैं। सिबेशियस सिस्ट, हाँ जी दोस्तों, चाहे स्किन हो या तो हेयर हो, हमारी स्किन के नीचे सिबेशियस सिस्ट जो है उसका हेल्दी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यूँ तो हमारी सिबेशियस सिस्ट अगर हेल्दी रहती है तो हमें कोई भी प्रकार के तेल, घी या तो मास्क, इसके अलावा कोई भी क्रीम, कंडीशनर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि सिबेशियस सिस्ट है, इसमें से जो सीबम प्रोड्यूस होता है वही नेचुरली हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। ऐसे में हमारे हेयर स्ट्रेन है इसके नीचे भी सिबेशियस सिस्ट होती है, जिसका जो नेचुरल सीबम होता है वो धीरे धीरे ऊज होता रहता है। और यही सीबम अगर तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो आपके हेयर को नरिशमेंट देने के लिए काफ़ी होता है। ऐसे में जब भी आप रेगुलरली घी का मसाज करते हो तो आपकी सिबेशियस सिस्ट है उसमें से इन्फेक्शन दूर होता है, इसकी हेल्थ इम्प्रूव होती है और उसी के साथ साथ इसमें अगर तो कोई छोटे मोटे इन्फ्लामेशन है तो वो भी दूर होते हैं और उसमें से जो सीबम का सिक्रिएशन होता है वो परिणाम स्वरूप हेल्दी हो जाता है, आपके हेयर को शाइनी बनाता है। सीबम की हेल्थ इम्प्रूव होने से आपके स्कैल्प को डीप कंडीशनिंग देता है और धीरे धीरे आपके जो हेयर है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। अगर तो आयुर्वेद की बात करें तो बालों को और सिर को मसाज करना आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है। हेयर की हेल्थ और हेयर ये सभी कुछ है वो स्कैल्प मसाज हम करते हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट है। जब भी हम स्कैल्प को तेल या घी से मसाज देते हैं तो हमारी पिनियल ग्लैंड है उसकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। हम सभी को ही जानते हैं कि पिट्यूटरी जो है वो हमारी शरीर की मेन और मास्टर ग्लैंड है। पर क्या हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्ट्रेंथ कौन देता है? पिनियल ग्लैंड जो है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे स्ट्रेंथ देता है। ऐसे में घी का मसाज जो है वो पिनियल ग्लैंड की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। परिणाम स्वरूप आपके शरीर में सारे हार्मोन जो है वो धीरे धीरे हेल्दी होने लगते हैं। ऐसे लोग जिसे कि इंसोम्निया है, स्कैल्प में जलन होती है, पूरे बॉडी में जलन होती है, आंखें जलती है, आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, मोबाइल, कंप्यूटर इसका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। ऐसे में आँखों का ड्राई होना, आँखों में जलन होना, ये सभी कुछ घी का मसाज जो है वो इम्प्रूव करता है। आइए जानते हैं घी को कैसे यूज़ करना चाहिए, कितने दिनों के अंतराल के बाद यूज़ करना चाहिए। अगर तो आपने घी लगाया है, इसकी बदबू आती है
धोने के बाद आपके बालों से बदबू आती है या तो चिकनाहट को आप दूर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर ड्यूरेशन की बात करें तो कोई भी चीज़ को मॉडरेशन में यूज़ करना चाहिए। अति जो है वो सर्वत्र वर्जयेत। हमेशा ही कोई भी चीज़ का अतिरिक्त नहीं करना चाहिए। ऐसे में घी जो है उसे यूज़ करने की सबसे अच्छी जो मौसम है वो है दक्षिणायन। हमारे उत्तर में हिमालयन रीजन में दक्षिणायन का बहुत ज़्यादा महत्व दिखाया गया है, जो कि शरद ऋतु से पहले पड़ता है। घी को यूज़ करने की उत्तम ऋतु जो है वो है शरद ऋतु। काल की बात करें तो शरद ऋतु है, आप मध्यम वय के हैं, मतलब कि युवा है और आपकी पित्तज प्रकृति है, तो घी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। घी जो है वो परम पित्त एंड वात शामक है, तो ऐसे लोग जिसका वात भी बढ़ता है, पित्त भी बढ़ता है, ऐसे लोगों को सिर में और पैर में घी का मसाज जरूर से करना चाहिए। आगे जैसे बताया, आपके स्काल्प में बर्निंग होता है, आँखों में बर्निंग होता है, तो भी आप घी का मसाज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कितने अंतराल के बाद कर सकते हैं? गर्मी के मौसम में, शरद ऋतु में घी का मसाज उत्तम होता है। करीबन एवरी 10th डे, मतलब कि महीने में 3 बार। हाँ जी दोस्तों, महीने में 2 या 3 बार घी का मसाज आपके बालों के लिए काफ़ी उत्तम होता है। आप घी का कितना मसाज करें या तो कितनी क्वांटिटी में घी का उपयोग करें। अगर तो आप हॉट घी जो ट्रीटमेंट है वो लेते हैं और आप अपने स्काल्प को मसाज और नरिशमेंट देना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 से 3 चम्मच घी काफ़ी है। दूसरा तरीका जो है वो है घी का मास्क लगाने का। ये तरीका वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो लोग कर्ली हेयर रूटीन फॉलो करते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जिसके हेयर जो है वो वायर जैसे है, जिसके हेयर बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई है, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने बालों में मसाज करने के अलावा घी का मास्क लगाए। ऐसे में आपको घी की क्वांटिटी अपने हेयर की लेंथ के हिसाब से लेनी चाहिए। तीसरा तरीका जो है वो है घी का पीचू, कंप्रेशन पैक। अगर तो आप घी का पीचू लगाते हो तो आपको करीबन 30 से 40 ग्राम घी जो है वो एक ही बार में यूज़ करना पड़ेगा। आइए जानते हैं ये तीनों मेथड कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हॉट घी का मसाज बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि आप हॉट ऑयल मसाज करते हैं। घी को थोड़ा सा गुनगुना पिघाल के गरम कीजिए, उसे अपनी उंगली में लेके धीरे धीरे आपके पूरे स्काल्प में लगा के उंगली की मदद से अच्छे से मसाज कीजिए। इसके बाद अगर तो आप ठंडे इलाके में रहते हैं जो कि बहुत ठंडा है, तो आप इसे ओवरनाइट रख सकते हैं। अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो 40 मिनट से 1 घंटा काफ़ी है। जहाँ पे मीडियम ठंड है या तो बहुत गर्मी नहीं है, ऐसे लोग 2 घंटे के लिए इसे रिटेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धोते कैसे हैं वो लास्ट में जानेंगे। दूसरा जो तरीका है वो है हेयर मास्क। अगर आप कर्ली हेयर रूटीन फॉलो करते हैं या तो आपके बाल ड्राई और फ्रीजी है, ऐसे में आपको मास्क लगाना चाहिए और मास्क के लिए थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। घी को पिघाल के अच्छे से
थोड़ा सा वार्म करके पूरे स्कैल्प में घी का मसाज कीजिए। उसके बाद आपके थोड़े थोड़े हेयर लेके पूरे हेयर में ऊपर से नीचे तक ऐसे करके घी को लगाइए। वही हेयर के थोड़े थोड़े स्ट्रैंड है उसे आप एक एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करते जाइए। वैसे ही पूरे हेयर को कवर करने के बाद एक शावर कैप से या तो कॉटन के कपड़े से अपने बालों को ढक दीजिए। यही मास्क को 40 से 60 मिनट तक रिटेन कीजिए, बाद में धो दीजिए। तीसरा जो तरीका है वो है पीचू। ये पीचू जो है वो उसी लोगों को लगाना चाहिए जिसे कि इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे कि हाथ पैर के तलवों में जलन होती है, बहुत ज़्यादा अल्सर है, एसिडिटी है, पित्तज प्रकृति है, आँखों में जलन होती है और पित्त बहुत बढ़ गया है। ऐसे में एक कॉटन का कपड़ा लेके, आपका कपड़ा अगर तो वाइट कलर का है और क्लीन होना चाहिए, इसे फोल्ड करके अपनी पाम की साइज का चौकोर बना लीजिए। एक कटोरी में घी को पिघाल के वो कपड़े को बहुत अच्छे से डीप कीजिए और आपके स्काल्प के बिल्कुल मिडल में जहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है वहाँ पे रख दीजिए। बस उसी पे अगर तो क्लिंग फिल्म लगा दीजिए या तो शावर कैप लगा के एक कॉटन का कपड़ा लपेट दीजिए। इसी जो कंप्रेशन पैक है इसे 1.5 से 2 घंटे तक रिटेन कीजिए। बीच बीच में अगर तो आपको ये गीला लगना या टपकना बंद हो रहा है ऐसा महसूस हो तो हल्के हाथ से दबाइए। धीरे धीरे कॉटन के कपड़े में जो भी घी है वो आपके स्कैल्प में अंदर एब्सॉर्ब होता रहेगा। परिणाम स्वरूप आपकी पिनियल ग्लैंड को बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलेगा। ये बहुत अच्छे से कार्य करेगी और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। आपकी पित्त प्रकृति जो है इसे धीरे धीरे कम करेगी। बहनों में मेंस्ट्रुएशन अगर तो बहुत ज़्यादा आता है, मेनोपॉज की वजह से हॉट फ्लैशेस होते हैं, ऐसे में घी का कंप्रेशन पैक बहुत अच्छा कार्य करता है। इसे आप महीने में एक बार जरूर से लगाइए। 2 घंटे के बाद कपड़े को खोल दीजिए, कैप को हटा दीजिए और यही जो घी वाला क्लॉथ है इसे पूरे स्कैल्प में धीरे धीरे मसाज कर दीजिए। अगेन इसे 15 मिनट तक रिटेन कीजिए और धो लीजिए। आइए जानते हैं घी की बदबू और चिकनाहट को कैसे दूर करते हैं। सबसे पहले अगर प्रिकॉशन की बात करें तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसे कि घी की बदबू से वॉमिट आता है और इसकी स्मेल की एलर्जी होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि घी को थोड़ा सा वाम से ज़्यादा गर्म करें। इसमें पच्चे कपूर या तो भीमसेनी कपूर 1 चुटकी मिला ले और बाद में इसे अच्छे से पिघाल के यूज़ करें। ये घी की बदबू को और पावर करेगा और इसकी वजह से आपको वॉमिट नहीं आएगी। दूसरे ऐसे लोग जिसे कि स्किन पे घी की एलर्जी होती है तो ऐसे लोगों को पैच टेस्ट जरूर से करना चाहिए। अगर तो घी की वजह से आपको रेडनेस या तो फोलिक्यूलाइटिस होता है तो आपको घी का यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर तो आप घी लगाने के बाद अच्छे से घी को वॉश नहीं करते हैं तो धोने के बाद भी आपकी स्कैल्प से और आपके बालों से घी की बदबू जरूर से आएगी। ऐसे में बाल धोने में और घी को रिमूव करने में आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूर से लेना पड़ेगा। जब भी आपने घी का मसाज किया है, घी मास्क लगाया है, तो बाल धोने के लिए आपको बिल्कुल ही गुनगुने पानी का यूज़ करना है।
ठंडा पानी कतई आपके बालों में नहीं डालना है, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से घी जो है वो आपके बालों में जम जाएगा और अगेन धोने के बाद भी आपके बालों से बदबू आएगी। तो गुनगुने पानी से बहुत अच्छे से स्काल्प को मसाज करते हुए, बालों को मसाज करते हुए 1 या 2 बार पूरे स्काल्प को और बाल को पहले रिंस कर लीजिए। अच्छे से गुनगुने पानी से रिंस करने के बाद ही माइल्ड शैम्पू लेके धीरे धीरे मसाज करते हुए आपके बालों को धो लीजिए। अगेन एक बार थोड़ी क्वांटिटी में शैम्पू लेके दूसरी बार फिर से मसाज करके बालों को धो लीजिए। 2 बार शैम्पू करने के बाद गुनगुने पानी से बहुत अच्छे से हेयर को रिंस कीजिए और बाद में धूप में थोड़ी देर के लिए ज़रूर से बैठे। अगर तो आपके आसपास बहुत अच्छी और खिली खिली धूप नहीं है तो आप थोड़ा सा हेयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। घी लगाने के बाद जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो ये ख्याल में रखिए, आपके बालों को ज़्यादा देर तक गीला मत छोड़िए, या तो इसे सनलाइट में नहीं तो हेयर ड्रायर से तुरंत ही सुखा दीजिए। अगर तो आपको ये हैबिट है कि आप रीठा, शिकाकाई और त्रिफला से बाल धोते हैं या तो बालों को धोने के लिए मुल्तानी माटी का यूज़ करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा और बेनिफिशियल होता है। लास्ट जो टॉपिक है वो ये है कि बालों में मसाज करने के लिए कौन सा घी लेना चाहिए। आपको बालों में मसाज करने के लिए जहाँ तक हो सके देसी गाय का घी लेना चाहिए। अगर तो आपको गिर गाय का घी मिलता है या तो गाय का A2 घी मिलता है तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपके बालों में डैंड्रफ ज़्यादा है, आपकी पित्त प्रकृति है, तो अगर आप त्रिफला घृत का यूज़ करते हैं तो ये आपके बालों को बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, क्योंकि घी के साथ साथ इसमें त्रिफला की जो क्वालिटी है वो भी जुड़ जाती है। अगर आपको A2 घी नहीं मिलता है, त्रिफला की भी नहीं मिलता है, तो बिल्कुल आप लोग जो घर में दूध की मलाई या तो क्रीम को इकट्ठा करके उसमें थोड़ा सा दही मिला के अगेन वो क्रीम को जमा के दूसरे दिन यही दही बनता है, उसको बिलो के थोड़ा सा मक्खन निकाल के उसका घी जो है घर में बनता है, इसका यूज़ करेंगे तो ये भी सबसे उत्तम है। आज मैंने घी की मदद से आप अपने बालों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके स्काल्प में पित्त का जो प्रकोप है इसे कैसे कम करते हैं, इसके बारे में बात किया। तो अभी जो ऋतु चल रही है विंटर, ये सबसे अच्छी है बालों में, आपके शरीर में मसाज करने के लिए, आपके बॉडी को नरिश करने के लिए। तो आप भी अपने बालों में घी का मसाज कीजिए, अपने स्काल्प की हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए और सुंदर दिखिए। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।